आरसीबी की ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या होगी? कुछ बहुत सॉलिड नाम है मेरे पास, जिन नामों को लेकर के आरसीबी की टीम बहुत इंटरेस्टेड है। तो इनसाइड इंफॉर्मेशन, क्या कुछ टारगेट कर सकती है आरसीबी इस समय पर राइट आर्म फास्ट बॉलर्स को लेकर? किनको देख रहे हैं वो? क्या वो मनी ग्रेवाल पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहने वाले हैं? क्या इसके अलावा वो मंगेश यादव पर बहुत इंटरेस्टेड रहने वाले हैं, जिनको रजत पाटीदार ने खुद देखा है लेफ्ट आर्म सीमर की अगर हम बात करें? और उसके अलावा राजन कुमार का एक नाम बहुत चल कर आ रहा है, जिसको वो इस बार देख सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन फास्ट बॉलर्स में क्या उनके पास जेकब डफी, मैट हेनरी, शॉन ओबॉट, बेन डोशियस, फिर उसके बाद नुमान थुसारा तो उनके पास ऑलरेडी हैं, मुस्तफिजुर रहमान, इसके अलावा मैट फॉर्ड एक वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। इन लोगों को लेकर के क्या उनके पास बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं? एक टॉप ऑर्डर में क्या वो बैटर ढूंढ रहे हैं जिसमें सुयश प्रभुदेसाई की वापसी हो सकती है, जिसमें कुणाल चंदेला आ सकते हैं, जिसमें सरफराज खान के नाम को लेकर के डिस्कशंस हो सकते हैं? इस पर भी हम जाएंगे। और क्या वो एक लोअर ऑर्डर ऑप्शन के लिए करण लाल जैसा प्लेयर ढूंढ रहे हैं, जो बॉलिंग भी कर दे सके और बैटिंग में भी चिप इन कर सके? इसके अलावा जब बात लेग स्पिनर्स की आती है, क्या वो हिमांशु शर्मा की तलाश में है, क्या वो शुभम अग्रवाल की तलाश में है, या वो यशराज पुंजा की तलाश में है? इन सारी चीज़ों को लेकर के आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मुझे इस समय पे प्लेइंग 12 भी बनाने के लिए बोलोगे ना आरसीबी की, मैं आपको हूबहू उतार कर दे दूंगा और आप एग्री भी कर जाओगे। ना मुझे कोई फॉरेन फास्ट बॉलर्स चाहिए, ना मुझे कोई फॉरेन बैटर्स चाहिए, ना मुझे कोई इंपैक्ट प्लेयर को लेकर के मसला है। ऑलराउंडर्स, बैटर्स, ओपनर्स, मुझे कहीं कोई मसला नहीं है। तो आरसीबी की टीम को जो है ना वो असली लड़ाई लड़नी है अपने बैकअप्स को तलाशने में। लियम लिविंगस्टन की भी जगह उनको भरने की कोई जरूरत नहीं है। उनके पास जो है वो आपको प्लेइंग 11 नहीं, प्लेइंग 12 इस समय पर भी मिल जाएगी। अगर वो ऑक्शन में भी ना बैठे ना तो भी उनके लिए कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन 11-12 भी देखेंगे क्या पॉसिबल हो सकती है आरसीबी की, और किन बैकअप्स को लेकर वो आ रहे हैं, इन पर भी थोड़ी सी नजरें घुमाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपके सामने आरसीबी की 11-12 रखूँ ना, तो आपको लगेगा भाई हमें तो किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। आप फिल सॉल्ट को खिलाइए, आप विराट कोहली को खिलाइए, आप 3 नंबर पर देवदत्त पड्डीकल को डालिए, आप 4 नंबर पर पाटीदार को डालिए, 5 पे जितेश को डालिए, 6 पे आप डालिए टिम डेविड को, 7 पे डालिए रोमारो शेफर्ड को, 8 पे कुणाल पांड्या आ रहे हैं। बैटिंग डेप्थ देख रहे हो आरसीबी की? 8 नंबर पर कुणाल पांड्या आ रहे हैं और आपके पास 3 दमदार फिनिशर्स हैं। रजत पाटीदार को अगर मैं एक साइड भी कर दूं तो भी आपके पास जितेश है, टिम डेविड है और रोमारियो शेफर्ड का ऑप्शन है। मैंने अभी कुणाल पांड्या को काउंट इन भी नहीं किया इन सारी चीजों में। आप देख रहे हो डेप्थ क्या है इस टीम की जब आप बैटिंग की बात करते हो। और फॉरेन ऑप्शंस देखो, सबसे पहले आपके पास फिल सॉल्ट है, एब्सोल्यूट मैच विनर, टिम डेविड एब्सोल्यूट मैच विनर, रोमारियो शेफर्ड एब्सोल्यूट मैच विनर, एंड देन जॉश हेजलवुड। यार मतलब कहने ही क्या इस टीम के, है ना। लेकिन इसके बाद जो मैं नाम आपके सामने लेने जा रहा हूं ना, उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। भुवनेश्वर कुमार 35-36 के ऊपर आपको कहीं ना कहीं वो फिटनेस को एक दोबारा से तराशना पड़ेगा कि क्या उनका एक बैकअप हमें तलाशना है। यश दयाल को लेकर के बहुत इफ्स एंड बट्स चल रहे हैं, आरसीबी को रिटेन करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। मेरे हिसाब से उन्होंने अपनी लॉयल्टी को जो है उनके ऊपर भरोसे के रूप में कायम रखा है। और देखो यार, पास्ट में क्रिकेटिंग जगत में ऐसे केसेस हुए हैं। देखो आपके पास फुटबॉल के एग्जांपल भी हैं जहां पर कोई एलिगेशन लगता है आप आउट कर देते हो। क्रिकेट में आपके पास जैसे संदीप लमीचने वाला मसला था, उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे लेकिन सारी चीजें जो है वो निराधार साबित हुई। तो आरसीबी मेरे हिसाब से इस चीज का वेट कर रही है कि मामले जिस तरीके के चल रहे हैं, क्योंकि मामलों की जो जो गंभीरता है वो काफी ज्यादा है। तो आप अगर कुछ भी इसमें कहीं पर भी उनके ऊपर आती है, कोई भी केस जो है जिसमें वो प्रूवन गिल्टी, जिसमें वो साबित होते हैं, आरसीबी एकदम साइडलाइन कर देगी। लेकिन उससे पहले तक आरसीबी ने अपना ट्रस्ट बनाया हुआ है। तो इसमें आप कोई भी पक्ष ले सकते हो, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा नहीं यार आरसीबी ने ऐसा क्यों कर दिया, या आरसीबी को यही करना चाहिए था। आई थिंक उन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखाई है। तो यहां से नीचे जब आप भुवनेश्वर कुमार के बाद देखते हो, आपके पास यश दयाल का एक ऑप्शन है। कृणाल पांड्या 8 नंबर पर आ रहे थे, 9 पे भुवी आएंगे, यश दयाल 10 पे आएंगे, हेजलवुड 11 पे आएंगे और सुयश शर्मा आपके जो है वो इंपैक्ट प्लेयर हो जाएंगे। अब इसमें जैसे मैं ये बोलता हूं कि यार अगर क्या हो कि यश दयाल ना खेले, फिर आप क्या करने वाले हो? और इसके अलावा भी आपके पास बैकअप्स में बहुत सारे ऑप्शन है। अगर हम यश दयाल का नाम हटा भी दें तो भी आपके पास नुमान थुसारा, जो 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 आप हेजलवुड के लिए बैकअप ऑप्शन रख सकते हो, और यश दयाल का ऑप्शन जो है वो आपके पास रसिकदार सलाम हो जाएगा। तो इसके बावजूद भी आपके पास बैकअप्स हैं अगर आप स्क्वाड देखोगे। लेकिन मुझे लगता है अब यहां से आपको क्या आपको ऊपर एक टॉप ऑर्डर में चाहिए जो कि 1 2 3 4 कहीं पर भी आकर एक बैकअप ऑप्शन के तौर पर आप इंक्लूड कर सको। तो ऐसे में अगर आप देखोगे, जो मैंने नाम आपको बताया था कि कुणाल चंदेला का एक नाम है, लेकिन मैं वहां पर चाहे आप सुयश प्रभुदेसाई को देखिए जो पहले खेल चुके हैं आरसीबी के लिए, लोअर ऑर्डर में बैटिंग कर चुके हैं, आप इनको फ्लोट करवा सकते हो कहीं पर भी। और सरफराज भी पहले मिडिल ऑर्डर में खेल चुके हैं। अब इनमें से आपको कोई चुनना है, या जैसा मैंने कहा कि आपको लोअर ऑर्डर में चाहिए कोई ऐसा
जो तोड़ सके और फिर बॉलिंग का ऑप्शन भी लेकर आ सके। जैसे मैंने कहा करण लाल का ऑप्शन आपके पास आता है, जो वहां पर आपके आपके लिए एक बढ़िया प्लेयर के तौर पर आप उनको खेलता हुआ देख सकते हो। और एक नाम जो है हिमाचल प्रदेश के कैप्टन अगर आप देखोगे, मृदुल सरोज का नाम है, जो अगेन आपको एक ऑफ स्पिन भी कर कर दे सकता है और बैटिंग भी बढ़िया करता है। कई लोग ये कहते हैं कि वो बतौर ऑफ स्पिनर भी खेल सकता है किसी स्क्वाड में, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना आपको इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा हमको एक एक फुल स्टॉप मारना पड़ेगा कि क्या आप उनको बतौर बैटर खिला सकते हो या एक ऑलराउंडर के तौर पर खिला सकते हो। तो ये कुछ नाम है जो आप सिर्फ अगर आप अपनी बैटिंग देखो ऊपर से नीचे तक, इन डोमेस्टिक प्लेयर्स को आप अपने एक बैकअप के तौर पर आप अपने साथ जो है वो रख सकते हो। अब वो कौन से नाम है जो एक जिसे हम कहते हैं कि एक बॉलर के तौर पर फिट इन कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा दो नाम लेफ्ट आर्म सीमर्स, दो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले हैं। उसमें एक नाम जैसे मैंने कहा मंगेश यादव का होने वाला है, दूसरा नाम राजन कुमार का होने वाला है। और अगर हम फॉरेन बॉलर्स पे जाएं जो आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब आपके पास कुल मिलाकर के जो पैसा है वो 16 करोड़ 40 लाख रुपए का है। तो वो देखते हुए क्या आप मुस्तफिजुर रहमान को अपना चॉइस बनाते हो? क्या आप जेसन होल्डर जैसे प्लेयर को लेकर आते हो कि यार जेसन होल्डर हमारे लिए हमें 4 ओवर करके दे सकता है, बैटिंग में हमें और डेप्थ दे देगा, लेकिन फिर आपके जो 4 फॉरनर्स होंगे वो कौन होंगे, उनको उनको भी आपको देखना पड़ेगा। देन आपके पास जैसा मैंने कहा बेन डॉशेस आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, शॉन अबॉट आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, मैट हेनरी, जेकब डफी, ये सारे के सारे आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट ये काफ़ी पैसा लेंगे। इसमें मेरे ख्याल से शॉन अबॉट जो है थोड़े कम पैसे में आपको मिल जाएंगे। मैट हेनरी, जेकब डफी, इनके बारे में तो थोड़ा सा सोचना मुश्किल हो जाएगा। पथिराना का ऑप्शन भी है, विदाउट अ डाउट पथिराना का ऑप्शन भी है, लेकिन काफ़ी पैसा डिमांड करेंगे पथिराना भी। तो अगर आप इन सारे नामों को देखते हो तो आपको लगता है कि यार इन सारे नामों में कहीं कोई दिलचस्पी आरसीबी की हो सकती है अगर हम फॉरेन फास्ट बॉलर्स की बात करें, जिसमें आप जॉस हेजलवुड का रिप्लेसमेंट चाहोगे। जैसा मैंने कहा यश दयाल के लिए आपके पास ऑलरेडी रसिकदार सलाम है, और उसके अलावा आप मंगेश यादव और राजन कुमार को अपने साथ जोड़ सकते हो। हाँ, इसके अलावा कुछ बैटर्स जो आप इंक्लूड कर सकते हो, फॉरेन बैटर्स में कह रहा हूँ, उसमें जॉर्डन कॉक्स का नाम बहुत आगे चल रहा है। पथुम निसांका का नाम है जो आपको कमतर दाम में मिल जाएंगे, शाय होप का नाम है, टिम साइफर्ट का नाम है। तो देर आर मल्टीपल प्लेयर्स जिनको आप इस समय पर ऐड कर सकते हो अपनी टीम में, जिनको आप ये कह सकते हो कि यार आप एक बैकअप ऑप्शन के तौर पर हमारे पास रहोगे। क्योंकि मैं शुरुआत से आपको कह रहा हूँ आरसीबी की टीम को जो है ना, वो मेन स्टे की तो जरूरत है ही नहीं। अभी 11-12 तो उनके सेटल्ड हैं, एक आध प्लेयर अंदर बाहर करना पड़ेगा, वो भी बॉलिंग में कहीं जाकर आपको, अगर यश दयाल को अलाउ नहीं किया जाता है तो फिर आप उनको फिट इन कर दोगे कि यश दयाल को हटाकर हम रसिकदार सलाम को मार दें या मंगेश यादव को वहां पर मार दें। मंगेश का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एमपी लीग में खेल चुके हैं अंडर रजत पाटीदार कैप्टनसी, और रजत ने उनको देखा हुआ है डेथ में अच्छी, क्योंकि यॉर्कर्स बहुत अच्छी नेल करते हैं, मिक्सअप बहुत अच्छा करते हैं। तो वो आपको एक बहुत तगड़ा ऑप्शन मिलने जा रहा है। अब एक स्पिनर का जो ऑप्शन उनके पास होना ही चाहिए मेरे हिसाब से आरसीबी के लिए, क्योंकि ठीक है कृणाल और सुयश ने बहुत अच्छा किया है, मोहित राठी को अब वो रिलीज कर चुके हैं। तो कृणाल और सुयश के अलावा उनको जो एक नाम बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है, जिसने महाराजा टी20 लीग में बहुत अच्छा किया कर्नाटका में, वो जैसा मैंने कहा यशराज पुंजा का ऑप्शन है। बैटिंग से भी आपको कुछ कंट्रीब्यूशन कर कर दे देंगे, एंड देन बॉलिंग भी कमाल की करते हैं, इवन हाइट फैक्टर भी है। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा ऑप्शन होगा। एंड देन आपके पास जो मैंने कहा कि हिमांशु शर्मा भी हैं और शुभम अग्रवाल का ऑप्शन भी आपके पास है। बट पर्सनल चॉइस अगर आप देखें तो यशराज पुंजा, काफ़ी लोग जो है, जो काफ़ी लोग डोमेस्टिक क्रिकेट भी फॉलो करते हैं, वो भी काफ़ी लोग इन चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। सो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन है जो हम इस समय पर देख सकते हैं एज फार एज जो जो स्पिनर्स अगर आप कंसर्न करें। और जैसा फिर मैंने कहा कि अगर आप मनी ग्रेवाल को देखें, फास्ट बॉलर, अगर आपको राइट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए, हालांकि मनी ग्रेवाल पे बाकी टीमों की भी नज़रें हैं, लेकिन ये एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है। और फिर देन एक नाम आपके पास असम के बॉलर हैं, आई थिंक मुख्तार हुसैन उनका नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। उनकी बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त आपको पिछले कुछ समय में देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे इट्स क्वाइट अ गुड यूनिट, जिसको आप देखकर ये कह सकते हो कि आरसीबी को अगर 4-5 नाम भी मिल जाते हैं ना इनमें से, क्योंकि उनको बहुत कुछ तलाशना नहीं है, ये 4-5 नाम भी अगर उनको 16 करोड़ 40 लाख जो उनका बजट है उस पर मिल जाते हैं, तो आई थिंक डन है उनके लिए, डील डन है पूरी तरीके से। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताओ, अगली कौन सी टीम देखना चाहते हो उसके बारे में भी बताओ। एंड देन वीडियो को हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और लाइक करने के बाद ही हाइप का ऑप्शन आएगा उसको भी क्लिक कर देना। बाकी भाई ट्रॉफी तो जीत चुकी है टीम, और इस साल ऑक्शन में भी कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखेगी, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, इतनी कंप्लीट टीम है आरसीबी की इस समय पर। आप लोग बताइए बाकी।